राम भक्तों पर बहुत मोहब्बत, बहुत प्रेम अब आप लुटा रहे हैं, राम मंदिर पर प्रेम लुटा रहे हैं। ये एब्सोल्यूट पॉलिटिकल गिमिक है। आप एक एज लेने की कोशिश में हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। गरिमा जी, कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि अभी रोहित भाई बोल रहे थे कि आपको उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा है। आप एक पत्रकार हैं, आप नहीं बोल पाए, लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं है भरोसा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश एंड आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। खैर गरिमा जी, जब आपके यहां से फोन आया तो मैं इस इशू पर डिबेट्स में नहीं जा रहा, लेकिन मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था और मैं पढ़ता रहता हूं, आपको शायद पता भी है। और आपके सांसद कह देते हैं हिंदू तो जहरीले हैं। उसका मैं विरोध करता हूं, उसका मैं खंडन करता हूं। उन्होंने गलत कहा। चोकोस नोटिस दिया पार्टी ने जावेद साहब को। अब उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कि बाद में। अभी हमारा जो जिस चीज पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर लेते हैं। तो उस पे डिस्कस कर लेंगे। 1 सेकंड रोहित अग्रवाल, लेट हिम फिनिश वन सेक, कैरी ऑन। तो मैं रामचरितमानस में के उत्तरकांड में दोहा नंबर 103 खा है। उसमें लिखा है, प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीनी दीन है दान करई कल्याण। इसका जो मतलब है लिखा हुआ है इसमें गरिमा जी, ये लिखा हुआ है कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। और कलयुग में इन चारों में से दान ही एक प्रधान है जो सबसे ज्यादा फलदायी माना गया। यानी कि जो 4 स्तंभ हैं उसमें से कलयुग में दान को एज पर रामचरितमानस इन उत्तरकांड सबसे ज्यादा उसको वरीयता दी गई। अब उसी दान में आप ये समझ लिए अमानत में खयानत हो रही। गरिमा जी, एक और चौपाई है रामचरितमानस में, उसका शुरुआत का हिस्सा पढ़ देती हूँ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब आपको मैंने सवाल की शुरुआत उसी से की थी। बीजेपी को उपदेश देना बड़ा मुफीद लग रहा है आपको, क्योंकि समझ में आ रहा है कि भाई राम मंदिर पर सवाल होगा, चोरी पर सवाल होगा, शंकराचार्यों पर सवाल होगा, बटुकों की शिखा खींच दी गई उस पर सवाल होगा, ब्राह्मणों की बैठक क्यों हो गई उस पर सवाल होगा। तो ये हिंदुत्व का गुलदस्ता छटकेगा, बिखरेगा। गरिमा जी, एक और चौपाई सुनिए। रामराज बैठे त्रिलोका। अब क्योंकि आप पॉलिटिकल हो गई इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना मैं पॉलिटिकल इसमें होने नहीं जा रहा। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू सब कोई राम प्रताप विषम का। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामराज की जो परिकल्पना की थी उसमें ही उन्होंने ये बताया था कि भगवान राम जब गद्दी पर बैठे तो लोगों के मन की कुटिलताएं दूर हो गई और राम जी के प्रताप से सब लोग एक अच्छे से वो रहने लगे और किसी में भेदभाव नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज उसके विपरीत काम कर रही है। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा, लेकिन अब क्योंकि आपने पॉलिटिकल एंगल उसमें लाए तो मैं बता रहा। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे पर आ जाता। हाँ, बस जल्दी से आप ये गूगल करिएगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि एसआईटी की टीम ने मुख्यमंत्री से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया है और आशीर्वाद लेने के लिए मौका मांगा है। डीजीपी सर बैठे हुए हैं, तो क्या एसआईटी की टीम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेना है? तो फिर वो जांच क्या करेगी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनका आशीर्वाद मिला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन दे रहे हैं? अरे एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री ने किया है। अब इसमें कौन सी ढकी दबी चीज है फराज किदवई साहब? एसआईटी का गठन, कॉन्स्टिट्यूट एसआईटी को योगी आदित्यनाथ ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि अफसर कौन कौन होंगे। सरकार ने किया है। एसआईटी का जो काम होता है, एसआईटी का काम ये होता है कि निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट दे, ना कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने के लिए जाए। गरिमा जी, और अभी आप लोगों ने इतनी बातें कही, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी एक बात बोली। उन्होंने भी ये बोला था कि जो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के आप ब्रजभूषण शरण सिंह को कोट करेंगे। बस मेरे पास 30 सेकंड है फराज साहब। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को कोट करेंगे, विनय कटियार को करेंगे, नयन कमल दास को करेंगे, आप सारे उन चेहरों को कोट करेंगे जो आपकी पॉलिटिक्स के लिए मुफीद है। इस देश के लिए
जो चीज मुफीद है हम उसको कोट करेंगे। बस 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूं। प्रॉब्लम यह है गरिमा जी कि सरकार प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानती नहीं। आपको याद है कि सिपाही भर्ती पर्चा लीक हुआ था तो उप मुख्यमंत्री जी टीवी पर आकर के बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के स्टेशन पर भगदड़ हुई थी और कुछ लोग उसमें मर भी गए थे, उस पर भी सरकार ने कहा था कि कुछ ऐसा नहीं है। और इस मामले में भी मीडिया हाउसेज ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं, लेकिन अब तो पटाक्षेप हो गया उन चीजों का भाई।